Okay, students, good morning. Myself Sandeep Kumar, your computer teacher. Let's start your computer science class. Student, in last class we studied introduction about Python language. हम लोग क्या कर रहे थे? Python language का introduction study कर रहे थे. तो introduction of Python में हम लोगों ने study किया था कि Python language में 2 types of execution mode होते हैं. प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे उसके लिए हमने 2 type of execution mode study किया था. पहला था इंटरेक्टिव मोड, दूसरा था स्क्रिप्ट मोड. इंटरेक्टिव मोड में हम लोग क्या करते हैं, पाइथन का जो सॉफ्टवेयर होगा उसी के जो कमांड प्रमोट होगी उसी में हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को टाइप करेंगे और एग्जीक्यूट करवाते हैं. सेकंड मोड होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड. स्क्रिप्ट मोड में हम लोग क्या करेंगे, किसी पाइथन प्रोग्राम को नोटपैड की फाइल में राइट करके और .py एक्सटेंशन के थ्रू हम उसको सेव कर देंगे. सेव करने के बाद में हम उसको क्या करेंगे, पाइथन एडिटर में उसको ओपन करके वहां से उसको रन करवाते हैं. तो ये हमारा पहला मेथड था एग्जीक्यूशन मोड, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, पाइथन के प्रोग्राम को राइट करते हैं. सेकंड थिंग्स क्या होती है कि पाइथन लैंग्वेज में इंटरप्रेटर होता है जो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कंपाइल करता है. यानी अगर आपकी जिस लाइन में जहां भी एरर कंडीशन, जिस लाइन में जहां भी एरर क्रिएट हो जाएगी वहां वो पाइथन का इंटरप्रेटर स्टॉप हो जाएगा और जब तक यूजर उस एरर को रिमूव नहीं करेगा तब तक उसको आगे कंपाइल नहीं करता है. तो हम क्या करते हैं, 2 टाइप ऑफ इंटरेक्टिव मोड काम लेते हैं जिनको हम एग्जीक्यूशन मोड बोलते हैं. पहला होता है इंटरेक्टिव मोड, दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड. उसके बाद में हम लोगों ने पाइथन में स्टडी किया था. नेक्स्ट हम लोगों ने स्टडी किया था पाइथन कीवर्ड्स. कीवर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, दोज वर्ड हुज मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड इन कंप्यूटर मेमोरी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यानी प्रोग्राम में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका मीनिंग और उनकी वर्किंग पहले से ऑलरेडी डिफाइन होता है, उसका बोलते हैं कीवर्ड या रिजर्व वर्ड. यानी ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, किसी दूसरे यूज में काम में नहीं ले सकते, यानी वो जिस स्पेशल काम के लिए बनाए गए वही वर्क परफॉर्म करेंगे, तो उनको हम बोलते हैं कीवर्ड. तो ये थे कीवर्ड. उसके बाद में हम लोगों ने पढ़े थे आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स का मीनिंग क्या होता है, जैसे हर पर्सन, हर प्लेस, हर बुक का नेम होता है, उसी तरीके से प्रोग्राम में जो भी वैल्यूज होते हैं उस वैल्यूज को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिफायर यानी एक वेरिएबल बनाते हैं. उस वेरिएबल का नाम हम कैसे लिखेंगे उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं. पहला रूल्स होता है कि आइडेंटिफायर का नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा या फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो हमेशा अल्फाबेट होगा. उसके बाद में कोई भी नंबर या अंडरस्कोर आ सकता है. सेकंड थिंग्स क्या थी कि उस जो वेरिएबल होगा उसकी लेंथ है वो कितनी भी हो सकती है. लेंथ का मतलब उस वेरिएबल में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने भी हो सकते हैं. थर्ड थिंग्स क्या थे कि हम कीवर्ड्स को हम वेरिएबल के नेम के रूप में उपयोग नहीं ले सकते. और लास्ट है कि हम लोग स्पेशल साइन होते हैं जैसे $@ परसेंटेज, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कीवर्ड आइडेंटिफायर के नेम के रूप में काम में नहीं ले सकते. तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था कीवर्ड जो रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यानी वो कैसे काम में आएंगे, उनको कैसे लिखा जाएगा, उनकी क्या वर्किंग होगी, वो कीवर्ड्स होते हैं. उनको हम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं. रिजर्व वर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनको किसी दूसरे काम में नहीं ले सकते. सेकंड टॉपिक था आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर का मीनिंग होता है, हिंदी में इनको हम बोलते हैं पहचान के नाम. जैसे हर पर्सन को प्लेस का नाम होता है उसी तरीके से प्रोग्राम में वैल्यूज को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं. और वेरिएबल का नाम लिखने के लिए रूल्स होते हैं कि वेरिएबल के नाम का फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, हमेशा अल्फाबेट होगा. उसके बाद में कोई भी नंबर अंडरस्कोर हो सकता है. सेकंड रूल क्या होता है कि इस वेरिएबल के नाम की जो लंबाई होगी वो कितनी भी हो सकती है, उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने भी हो सकते हैं. थर्ड थिंग्स क्या होते हैं, हम कीवर्ड को आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते. और लास्ट एंड फाइनल रूल होता है कि हम स्पेशल साइन को आइडेंटिफायर के रूप में उपयोग नहीं कर सकते. ओके स्टूडेंट. उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल आर दोज हु सेव द वैल्यूज. यानी क्या होता है, प्रोग्राम में वैल्यू को सेव करने के लिए वेरिएबल को काम में लिया जाता है. जैसे हम लोग के जैसे सिंपल कैलकुलेटर से हम लोग को कहते हैं 2+3, हम लोगों ने डायरेक्ट ऐड कर दिया. कैलकुलेटर में हम लोगों ने बटन प्रेस किया, 2+3 हमने एंटर बटन लगाया, हमारा क्या होगा, आंसर होगा 5. लेकिन क्या होता है, प्रोग्राम में डायरेक्ट 2+3 नहीं होता है. यानी प्रोग्राम में कंप्यूटर में डायरेक्ट वैल्यू कभी भी सेव नहीं होगी. 2 है वो डायरेक्ट सेव नहीं होगा, 3 है वो डायरेक्ट सेव नहीं होगा, दोनों का डायरेक्ट प्लस कभी नहीं होगा. तो इनके इस टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किसी भी प्रकार की वैल्यू को कंप्यूटर में सेव करवाने के लिए हमें क्या होगी, वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है. वेरिएबल क्या होता है, हम बोल सकते हैं वेरिएबल एक ब्लैंक मेमोरी स्थान हो गया, या हम बोल सकते हैं कि ऐसा एक स्पेस हो गया, उस स्पेस का नाम है जो क्या करता है, वैल्यू को सेव करता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बोतल है, तो वो बोतल क्या करती है, लिक्विड मटेरियल को कंटेन करती है. तो इसका मतलब क्या है, वो बोतल, इसलिए हमने उसका बोतल नाम रखा है क्योंकि वो लिक्विड मटेरियल को कंटेन कर रही है. तो ये क्या बोतल क्या होगा, उसका नेम हो गया, लेकिन उसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल आ रहा है वो क्या, उसकी साइज होगी, कितनी क्वांटिटी है वो मटेरियल उसमें एग्जिस्ट कर रहा है. तो उसी तरीके से वेरिएबल क्या होते हैं, कंप्यूटर के मेमोरी में वैल्यूज को सेव करने के लिए वो मेमोरी स्थान होता है
जहाँ पे क्या होते हैं वो वैल्यू सेव होती है, उस मेमोरी स्थान का नाम होता है। तो वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर हु कैन चेंज हुज वैल्यूज कैन चेंज। यानी वेरिएबल क्या होते हैं, एक आइडेंटिफायर होते हैं, एक पहचान के नाम होते हैं जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और वेरिएबल की वैल्यू जो वो कभी भी फिक्स नहीं होती है, आप उसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, आप उसको कॉन्स्टेंट यानी फिक्स भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल एज कैन हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट पर्सन। जैसे हम लोग अपने स्कूल में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स की एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट में हम लोगों ने बनाया कि सीरियल नंबर हो गया, नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, फादर्स नेम हो गया, उनकी क्लास हो गई, उनकी एज हो गया, उनका एड्रेस हो गया, उनका मोबाइल नंबर हो गया। तो उस वाली लिस्ट में हमारे पास एज जो वेरिएबल है वो क्या करता है कि सभी स्टूडेंट्स की एज को कंटेन कर रहा है। तो वो एज क्या हो गया, उस वेरिएबल का नाम हो गया जो क्या कर रहा है, सभी स्टूडेंट की एज को कंटेन कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल एज कैन हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट पर्सन। यानी क्या होगा, जो वेरिएबल एज है उसमें हर पर्सन की एज है वो अलग अलग होगी। ये तो कभी नहीं होगा कि सारे पर्सन की एज है वो एक जैसी हो। वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक इन प्रोग्राम। लेकिन क्या होता है, वेरिएबल का नाम प्रोग्राम में यूनिक रहेगा। यानी किसी प्रोग्राम में अगर आपने एज नाम से कोई वेरिएबल बनाया तो दोबारा से आप एज नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। अगर आप दोबारा से बनाओगे तो प्रोग्राम में एरर आएगा। प्रोग्राम में एक वेरिएबल एक ही नाम से क्रिएट होता है। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल कैन बी स्ट्रिंग एंड वेरिएबल की वैल्यू जब वो स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं। तो वेरिएबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल कैन बी स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा बी, एक सिंगल वैल्यू कैरेक्टर भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर यानी ग्लोबल सिटीजन भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड अल्फा न्यूमेरिक, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मीनिंग हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर एंड नंबर्स, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। In Python, we can use assignment statement to create new variable and assign specific value to them. अब क्या होता है कि प्रोग्राम में हम लोग वेरिएबल तो बना देंगे, लेकिन वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट स्टेटमेंट यानी इक्वल साइन का उपयोग किया जाएगा। इक्वल साइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये क्या करेगा, इसके राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में सेव करेगा। यानी जहां भी आप इक्वल साइन लगाओगे तो उसके राइट में होगी वो वैल्यू होगी, और लेफ्ट में होगा हमेशा वेरिएबल का नाम जिसमें आप वैल्यू को सेव करवा रहे हो। तो इक्वल साइन को काम में लिया जाएगा वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करवाने के लिए। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रखा है, यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा हुआ है जेंडर। तो ये जेंडर क्या होगा, वेरिएबल का नाम होगा। ये क्या है, इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में इक्वल टू एम। एम का मीनिंग क्या होता है, एम वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, जेंडर की वैल्यू क्या है, एम है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इक्वल साइन क्या करेगा, एम को सेव करवा देगा जेंडर मेमोरी स्पेस में। उसी तरीके से एक वेरिएबल या मैसेज, उसमें वैल्यू पुट अप करवा दे कीप स्माइलिंग। तो कीप स्माइलिंग वैल्यू है वो किस में जाके सेव हो जाएगी, मैसेज मेमोरी स्पेस है उसमें जाके सेव हो गई। एक अनदर एग्जांपल लिया है प्राइस। प्राइस है वो वेरिएबल का नेम और उसकी वैल्यू है 9,987.9। ये 987.9 ये वैल्यू है, वो वैल्यू किस में जाके सेव होती है, प्राइस वेरिएबल में सेव होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल एक आइडेंटिफायर का नेम होता है जो किसी वेरिएबल की वैल्यू को सेव करने के लिए काम में लिया जाता है। यानी वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं तो कहीं सेव होगी, तो उस मेमोरी स्थान का नाम हो गया वो वेरिएबल होता है। ओके, इसी तरीके से हम लोगों ने फिर दो प्रोग्राम स्टडी किए थे। पहला प्रोग्राम हम लोगों ने स्टडी किया था राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। दो नंबर का सम निकालना है, सम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, दो नंबर है, जैसे हमें 10 और 20 का सम निकालना है। जिसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक वेरिएबल लेना होगा जो वैल्यू 10 को सेव करेगा, फिर एक दूसरा वेरिएबल लेंगे जो वैल्यू 20 को सेव करेगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने बाद में दोनों का जो आंसर आएगा वो भी एक वैल्यू आएगी, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो उसको सेव करवाने के लिए तीसरा वेरिएबल लेना होगा। यानी हमें प्रोग्राम में कितनी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। पहले दो वैल्यू को सेव करेगा और तीसरा वेरिएबल क्या करेगा, उसके रिजल्ट को सेव करेगा। तो पहला वेरिएबल वैल्यू है 10, तो इसके लिए वेरिएबल ले लिया मैंने num इक्वल टू 10। पहला वेरिएबल हो गया num1, इसमें वैल्यू 10 सेव हो गई। दूसरा वेरिएबल ले लिया num2 जिसमें वैल्यू 20 सेव हो गई। तीसरा वेरिएबल मैंने लिखा रिजल्ट इक्वल लिख दिया कि num1 प्लस num2। देखो इक्वल साइन के राइट साइड में मैंने लिखा कि num1 प्लस num2। ये जो लाइन लिखी है जो हाईलाइट हो रखी है, इसका मतलब क्या होगा, लिखा गया है रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2। यानी रिजल्ट एक वेरिएबल है और उसमें आंसर क्या आएगा, num1 प्लस num2। num1 की वैल्यू को प्लस कर देगा num2 के साथ में, जो आंसर आएगा वो किसमें चला जाएगा, रिजल्ट में। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, num1 आया तो num1 की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 प्लस 20 दोनों का ऐड कर दिया, आंसर आ गया 30। 30 किसमें चला गया, रिजल्ट में। अब मैं क्या करूंगा, इस रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट करवा दूंगा। तो प्रिंट आगे ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब होगा ये फंक्शन है। किसी भी प्रोग्राम में किसी भी नेम के आगे स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज लगा हो
किसी भी नाम के आगे अगर आपको प्रोग्राम में जो स्मॉल ब्रैकेट है वो स्टार्ट और क्लोज दोनों मिले तो इसका मतलब क्या होगा, वो फंक्शन है। फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, प्रोग्राम में किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए फंक्शन को बनाया जाता है। फंक्शन होते हैं प्रोग्राम में किसी स्पेसिफिक काम को ही करते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन होती है, वो सिर्फ कपड़े धोने का ही काम करेगी, वो मिक्सर का काम नहीं करेगी, जूसर का काम नहीं करेगी। आप वॉशिंग मशीन से जूस नहीं निकाल सकते, सिर्फ आप कपड़े धो सकते हो। उसका मतलब क्या है, वॉशिंग मशीन है उसका एक ही काम है कपड़े को धोना, तो वो क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। जूसर हो गया, वो जूस निकालने या जूस बनाने के लिए बनाया काम में लिया जाता है, वो क्या करेगा, सिर्फ जूस वही काम करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक फंक्शन होगा। इसी तरीके से प्रोग्राम में क्या होता है, कुछ फंक्शन होते हैं जिनका काम सिर्फ एक स्पेसिफिक काम टास्क को ही परफॉर्म करना होता है। तो ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, हमेशा आउटपुट यानी जो आपको मॉनिटर स्क्रीन है उस पर रिजल्ट दिखाने के लिए उस पर किसी लाइन या किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए इसको काम में लिया जाएगा। तो हमने लिखा प्रिंट, ब्रैकेट में लिखा रिजल्ट, इसका मतलब जो रिजल्ट वेरिएबल है उसका जो आंसर है वो हमें आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा। इसी तरीके से सेकंड प्रोग्राम है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन इट्स लेंथ इज 10 एंड इट्स ब्रेड्थ इज 20 यूनिट। यानी आपको एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और उसमें आपको लेंथ दे रखी है 10 यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब होगा कोई भी सेंटीमीटर मीटर में हो सकती है, और ब्रेड्थ की वैल्यू दे रखी है 20। यानी अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हमें पता है, तो हमें दोनों वैल्यू दे रखी हैं। तो पहले हम एक वेरिएबल लेंगे जो कि लेंथ 10 को स्टोर करेगा, तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया लेंथ इक्वल टू 10। फिर दूसरी वैल्यू है ब्रेड्थ 20, तो एक वेरिएबल ले लिया हमने ब्रेड्थ इक्वल टू 20। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना, तो एक वेरिएबल लिया एरिया इक्वल टू हमने लिखा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको किस में ट्रांसफर कर देगा, एरिया में, और उस एरिया को हमने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल में जो वैल्यू सेव है वो किस प्रकार की है। जैसे लेंथ वेरिएबल है उसमें वैल्यू 10 सेव है, ब्रेड्थ वेरिएबल है उसमें वैल्यू 20 सेव है, लेकिन है किस प्रकार की, किस प्रकार का मतलब हो गया, ये नंबर्स में है तो इंटीजर हो सकती हैं, पॉइंट्स वाले नंबर हो सकता है, पॉइंट वाले नंबर में है तो ये फ्लोट हो सकती हैं, करेक्टर में है तो ये करेक्टर का मतलब सिंगल अल्फाबेट्स में होंगे तो वो क्या होंगे, करेक्टर हो गए, और कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट हो गए तो स्ट्रिंग हो गए। तो डेटा टाइप का मीनिंग होता है टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा। डेटा किस प्रकार के हैं उसके प्रकार को बताने वाले होते हैं डेटा टाइप। तो एवरी वैल्यू बिलोंग टू ए स्पेसिफिक डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन लैंग्वेज में आप जो भी वैल्यू काम में लोगे या आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी वैल्यू काम में लेते हो वो किसी न किसी प्रकार की होगी। किसी न किसी प्रकार का मतलब इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, करेक्टर भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है। डेटा टाइप आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा विच ए वेरिएबल कैन होल्ड एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दैट दोज डेटा। इन डेटा टाइप का मीनिंग क्या होता है, डेटा टाइप आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा, पहले डेटा के प्रकार को पहचानेगा कि डेटा किस प्रकार का, डेटा का मतलब जो आप वैल्यू इनपुट करवा रहे हो, जो आपकी वैल्यू वो किस प्रकार की है, पहले उसको आइडेंटिफाई करना, और फिर उसके बाद में उस वैल्यू पे हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, ऑपरेशन कौन कौन से हम परफॉर्म कर सकते हैं, ये दोनों काम होते हैं वो डेटा टाइप के होते हैं। तो इन डेटा पाइथन लैंग्वेज हमारे पास क्या होते हैं, डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं। पहला डेटा टाइप होता है पाइथन में दैट इज नंबर्स, यानी नंबर्स में कौन नंबर्स वैल्यूज होती हैं जो 0 to 9 के बीच में होती हैं, उनके लिए हमने डेटा टाइप काम लेते हैं नंबर्स डेटा टाइप होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होगा एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें वैल्यू 0 से 9 के बीच की होती है। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है इंटीजर में। दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है इसमें नंबर वैल्यूज होती हैं वो इंटीजर वैल्यूज होंगी, आफ्टर दैट पॉइंट वैल्यूज होंगी, यानी फ्लोट वैल्यू होंगी। फ्लोट वैल्यू का मतलब होता है पॉइंट्स वाली वैल्यू। तो एक ऐसा नंबर होगा जिसमें इंटीजर पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों वैल्यू एक साथ में होती हैं। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी क्या हो सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं। थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है कुछ मैथमेटिकल साइन होते हैं जिनकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस करना पड़ता है। यानी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत सारे फॉर्मूले और फंक्शंस लगाने होते हैं, जैसे आइटा हो गया, अल्फा हो गया, गामा हो गया, बीटा हो गए, इनकी वैल्यूज को हमें, या ई की पावर एक्स हो गया, लॉग ई की पावर एक्स हो गया, तो इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन है वो बहुत सारी करनी पड़ती है, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड डेटा टाइप, सेकंड डेटा टाइप होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मीनिंग होता है एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें वैल्यू एक क्रम में सेव होती है, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप।
इसमें पहला होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में वैल्यूज होती है हमेशा सीक्वेंस में होती हैं, यानी स्ट्रिंग का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका अपना एक मीनिंग निकले। मीनिंग का मतलब आपका जो नाम बना है उस नाम में अलग अलग कैरेक्टर है वो एक साथ में कंबाइन हुए हैं, और एक साथ में जब कैरेक्टर कंबाइन होते हैं आपका नेम बना है, और आपके नेम का एक क्या होगा, एक मीनिंग होता है। तो उसी तरीके से स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन ए मीनिंगफुल ऑर्डर। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना एक मीनिंग निकलता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में हमेशा क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं वो कंटिन्यूस ऑर्डर में ही होते हैं। सेकंड होता है लिस्ट। लिस्ट का मीनिंग क्या होता है, अगर आपको बोला जाए कि नेम ऑफ स्टूडेंट्स की एक लिस्ट क्रिएट करो तो इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्टूडेंट्स का नेम आप लिखोगे, कोमा सेकंड स्टूडेंट का नाम, फिर थर्ड स्टूडेंट का नाम। इसी तरीके से आपको बोला गया कि आपके जो मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट की उनकी एक लिस्ट बनाओ, तो आप क्या करोगे, मार्क्स लिखोगे जैसे 95, 92, 93। तो इसमें वैल्यूज क्या होती है, कंटिन्यूस होती है, यानी एक ही क्रम में होती है। एक वैल्यू के बाद में दूसरी वैल्यू, दूसरी वैल्यू के बाद में तीसरी वैल्यू, जिनको हम बोलते हैं सीक्वेंस। थर्ड होता है टपल्स। इसी तरीके से टपल होते हैं। टपल में क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। की वैल्यू पेयर का मतलब पहले की उसके बाद में वैल्यू। जैसे आपको अपने सब्जेक्ट के मार्क्स लिखने हैं, मार्क्स की लिस्ट बनानी, तो आपने लिखा मैथ्स, फिर स्पेस लगा के आपने लिख दिया 90। इसका मतलब क्या हो गया, मैथ्स होगी वो की होगी, 90 क्या हो गया उसकी वैल्यू होगी। आपने लिखा हिंदी 40, इसका मतलब हिंदी हो गई की और 40 क्या हो गई उसकी वैल्यू होगी, तो उसको हम बोलते हैं टपल। ओके, तो पहले हम स्टडी करते हैं नंबर। नंबर डेटा टाइप स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू, यानी इसमें सिर्फ नंबर न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब 0 से 9 के बीच की वैल्यूज होंगी। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। इसको अलग आगे हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इंटीजर, दूसरा फ्लोट और तीसरा कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले देखते हैं इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, ओनली इंटीजर वैल्यू होती है। इंटीजर वैल्यू का मतलब जो वैल्यू 0 से 9 के बीच में विदाउट पॉइंट्स वाली वैल्यू, विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू होती है वो सारे इंटीजर होते हैं। वो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा है -12, -3, 0, 123, 2। तो यानी इसमें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वैल्यू कंटेन करे, और सारी वैल्यूज क्या है 0 से 9 के बीच की हैं, तो इनको बोलते हैं हम इंटीजर। यानी विदाउट पॉइंट्स वाली वैल्यूज होंगी वो क्या होंगे, हमारी इंटीजर वैल्यू होंगी। सेकंड है फ्लोट, इसका हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का मतलब हो गया आफ्टर पॉइंट। आफ्टर पॉइंट जो डिजिट होती है उनको हम बोलते हैं फ्लोट नंबर। तो इसमें क्या होते हैं, पहले इंटीजर नंबर होगा जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। तो फ्लोट नंबर में 2 टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं, रियल पार्ट, पॉइंट फ्रैक्शनल पार्ट। तो रियल पार्ट जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है -2.04। -2.04 का मतलब -2 है वो रियल नंबर है, यानी वो क्या है इंटीजर नंबर, और 0.04 है वो क्या हो गया फ्लोट नंबर होगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो इस प्रकार के नंबर के लिए हम डेटा टाइप काम में लेंगे फ्लोट। थर्ड डेटा टाइप है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या होता है, ऐसे नंबर, ऐसे स्पेशल साइंस या मैथमेटिकल साइंस जिनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 3 + 4 आइटा। अब देखो सिंपल हम 3 + 4 तो कर सकते हैं, लेकिन आइटा की वैल्यू हमें कैसे आइडेंटिफाई करनी है, उसके लिए हमें कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई करना है, तो वो क्या हो गया हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। तो इस टाइप के नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नंबर में 3 डेटा टाइप होते हैं, पहला इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोट और तीसरा कॉम्प्लेक्स। इंटीजर कंटेन करेगा 0 से 9 की वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू होंगी। फ्लोट में क्या होंगे, इंटीजर और फ्लोट पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होंगे, यानी इसमें रियल पार्ट और पॉइंट फ्लोटिंग पार्ट यानी आफ्टर पॉइंट्स वाले डिजिट्स भी होंगे। और कॉम्प्लेक्स में होंगे ऐसे मैथमेटिकल साइंस होंगे जिनकी वैल्यू को कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ती है। नेक्स्ट है बुलियन डेटा टाइप इज सब टाइप ऑफ इंटीजर। बुलियन का मीनिंग क्या होता है, 0 और 1। कंप्यूटर साइंस में सिर्फ 2 ही वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं कंप्यूटर में, 0 और 1। 0 का मीनिंग होता है कंप्यूटर के लिए फॉल्स, और 1 का मीनिंग होता है ट्रू। यानी जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, और बाइनरी लैंग्वेज में 2 ही शब्द होते हैं 0 और 1। हम जो भी टाइप करते हैं या जो भी हम डेटा कंप्यूटर में सेव करते हैं वो हमेशा 0 1 की फॉर्म में होता है। तो उसको कन्वर्ट करने का प्रोसीजर कंप्यूटर का इंटरनली होता है, उसके लिए नंबर सिस्टम होते हैं। तो पहला क्या होता है, बुलियन डेटा टाइप इज ए सब टाइप ऑफ इंटीजर, वो भी एक इंटीजर का प्रकार है। इट इज ए यूनिक डेटा टाइप कंसिस्टिंग ऑफ 2 कांस्टेंट ट्रू एंड फॉल्स। इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज होंगी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बुलियन ट्रू वैल्यू इज नॉन जीरो, यानी बुलियन ट्रू यानी जो ट्रू वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होगी, यानी जीरो नहीं हो सकता, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। एंड बुलियन फॉल्स इज द वैल्यू जीरो, और जो फॉल्स का मीनिंग होगा हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। यानी कंप्यूटर में जो वैल्यू जीरो के रूप में सेव इसका मीनिंग होता है वो फॉल्स, और जो उसकी वैल्यू 1 है उसका मीनिंग होगा वो क्या है, ट्रू है। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा पहला डेटा टाइप नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सीक्वेंस। ए पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर नंबर। यानी क्या होता है,
एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। ऑर्डर कलेक्शन का मीनिंग होता है कंटिन्यूस मैनर में होते हैं और उनको हम क्या करते हैं इंडेक्स नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे होता है इंडेक्स नंबर, उसको हम देखते हैं। जस्ट 1 मिनट। देखो सीक्वेंस डेटा टाइप में वैल्यू जो होती है वो एक कंटिन्यूस ऑर्डर में से होती है। तो कंटिन्यूस ऑर्डर को हम क्या करते हैं इस तरीके से एक मेमोरी ब्लॉक बनाते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे कंप्यूटर की एक मेमोरी है, ये कंप्यूटर की कंप्लीट मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है। इसमें हमारे डेटा होते हैं वो बॉक्सेस में सेव होते हैं। ये हमारा मेमोरी का पहला बॉक्स हो गया जिसमें एक वैल्यू कंटेन होगी। इसी तरीके से मेमोरी का दूसरा बॉक्स हो गया, इसी तरीके से तीसरा बॉक्स हो गया। तो हम क्या कंटेन करते हैं कि हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है और इस मेमोरी में डेटा वो अलग अलग बॉक्सेज में सेव होते हैं। बॉक्सेज में क्यों होते हैं? क्योंकि जो डेटा का डाटा टाइप वो अलग अलग हो सकता है, इंटीजर भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं। जब डेटा टाइप अलग अलग होगा तो उनकी साइज भी अलग अलग हो सकती है। अब क्या होते हैं इन मेमोरी बॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इंडेक्सिंग, यानी इनके इंडेक्स नंबर देते हैं और इसका इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है वो 0 से। हम अज्यूम करते हैं, वैसे तो 0 से नहीं होता है लेकिन हमें नहीं पता कि कंप्यूटर की मेमोरी में चिप होती है, चिप में हम डाटा कहाँ से है, तो हम उनको स्टडी करने के लिए अज्यूम करते हैं कि हमारे क्या होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, फिर इसका इंडेक्स नंबर 3 हो गया, नेक्स्ट का इंडेक्स नंबर क्या हो गया और 4 हो गया। इसी एंड सो हम क्या करते हैं लास्ट इंडेक्स नंबर वो हमारी n-1। n माइनस का मतलब हो गया कितने नंबर है उससे एक कम हो गया। क्यों? क्योंकि हमने कहाँ से स्टार्ट किया 0 से। अभी जो 0 इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट करेगी वैल्यू को, यानी हम क्या करेंगे जो हमारी वैल्यू होगी वो किस में सेव करवाएंगे, इस 0 इंडेक्स में वैल्यू सेव करवाएंगे। तो 0 रिप्रेजेंट करेगा उस वेरिएबल की मेमोरी स्थान को, ये क्या करेगा उस वेरिएबल के मेमोरी स्थान को रिप्रेजेंट करेगा और इसके अंदर जो वैल्यू होगी क्या है इसकी वैल्यू होगी। तो सीक्वेंस डेटा टाइप में क्या होता है एक बॉक्स पहली वैल्यू फर्स्ट वो 0 में होगी, फिर 1 में होगी, फिर 2 में होगी, फिर 3 में, फिर 4 में, ऐसे कंटिन्यूसली मेमोरी में क्या होती है वैल्यू स्टोर होती है। तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। A Python sequence in order collection of items where each item is indexed by an integer value. Three types of sequence data types available in Python are string, list and tuple. And Python में 3 टाइप के sequence data structure होते हैं। पहला होता है string, दूसरा होता है list और तीसरा होता है tuple। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं string। string क्या होता है? String is a group of characters. This character may be alphabet, digits और special character including space। यानी string क्या होती है? Group of characters होता है, characters का एक समूह होता है जिसका एक meaningful order होता है, जिसका अपना खुद का मीनिंग निकलता है। दिस करेक्टर में भी अल्फाबेट, अब जो करेक्टर होंगे वो अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल करेक्टर भी हो सकते हैं और साथ में स्पेस भी हो सकता है। स्ट्रिंग वैल्यूज आर इनक्लोज इन आइदर इन सिंगल कोट और डबल कोट। यानी स्ट्रिंग की वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज में सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं और डबल कोट में भी लिख सकते हैं। The quotes are not a part of string। जो कोटेशन हम लगाते हैं सिंगल कोट डबल कोट जो हम लगाते हैं वो स्ट्रिंग का भाग नहीं होता, वो सिर्फ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। They are used to mark the beginning and end of the string। यानी वो क्या करेंगे आपके स्ट्रिंग के बिगिनिंग यानी आपका कोटेशन स्टार्ट हुआ वहां से इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ से आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है, जहाँ पे आपने कोटेशन को क्लोज किया इसका मतलब है वहां पे स्ट्रिंग क्या होगी क्लोज हो गई। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल लिया है str1, इसमें हमने वैल्यू सेव करवा दी हेलो फ्रेंड। तो हेलो फ्रेंड क्या होगी, ये स्ट्रिंग होगी जिसमें एच है वो स्ट्रिंग के बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और लास्ट में जो कोटेशन लिखा हुआ है, जो लास्ट में सिंगल कोड लगा हुआ वो क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑफ स्ट्रिंग को। इसी तरीके से हमने दूसरी स्ट्रिंग ली है str2, इसमें हम वैल्यू सेव करवा दी 452 और इसको हमने डबल कोट में लिखा है। तो फर्स्ट डबल कोट रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट हुई और लास्ट डबल कोट है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग एंड हो गई है। तो स्ट्रिंग क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। तो कैरेक्टर्स में क्या क्या हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं A to Z, डिजिट्स यानी 0 to 9 तक नंबर भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं और साथ में स्पेस भी हो सकता है। स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं, जो आपके साइन होते हैं हैश, $, अंडरस्कोर, ये भी हो सकते हैं और साथ में उनके बीच में स्पेस भी हो सकता है। जैसे अब क्या होगा स्ट्रिंग को हमेशा या तो सिंगल कोट में या डबल कोट में लिखा जाएगा। ये जो सिंगल कोट और डबल कोट होते हैं वो स्ट्रिंग के भाग नहीं होते, सिर्फ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्ट जब पहला डबल कोट या सिंगल कोट हम लगाएंगे वो स्ट्रिंग के स्टार्ट होने को रिप्रेजेंट करेगा और जो लास्ट हम लगाएंगे वो स्ट्रिंग के एंड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमने 2 वेरिएबल लिए, पहला वेरिएबल लिया str1। str1 क्या है, एक वेरिएबल है जो वैल्यू को सेव करेगा, किसकी वैल्यू सेव करा है हेलो फ्रेंड। तो हेलो फ्रेंड क्या होगी एक स्ट्रिंग होगी। देखो हेलो फ्रेंड में क्या होगा कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स हैं, ओनली अल्फाबेट्स हैं।
तो सबसे पहले लिखा हमने सिंगल कोट। तो सिंगल कोट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट होगी और फिर फ्रंट के बाद में हमने सिंगल कोट लगाया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग आपकी एंड होगी। उसी तरीके से हमने एक दूसरा वेरिएबल लिया str2, इसमें हमने वैल्यू सेव किया है 452, इसको हमने लिखा डबल कोट में। तो फर्स्ट डबल कोट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है, और 2 के बाद में जो डबल कोट लगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग एंड हो गई। तो ये हमारा सीक्वेंस में पहला डेटा स्ट्रक्चर हो गया स्ट्रिंग। दूसरा हम स्टडी करते हैं लिस्ट, जस्ट वेट, सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिस्ट। लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय द कॉमा एंड आइटम्स आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट में क्या होंगे, जो वैल्यूज होंगी उनको हमें एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से अलग करने के लिए कॉमा के द्वारा उसको सेपरेट करेंगे, और लिस्ट में हमेशा वैल्यूज होंगी वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखी जाएंगी। यानी लिस्ट की जो भी वैल्यू होंगी हमेशा किस में लिखी जाएंगी, स्क्वायर ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट ही रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, एक लिस्ट है जिसमें एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से अलग करने के लिए दोनों के बीच में क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल लिया है मैंने लिस्ट वन इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर लिखा 5,3.4, न्यू दिल्ली, 20C, 45। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक लिस्ट है, इस लिस्ट में वैल्यू है वो इंटीजर प्रकार के भी हैं, फ्लोट वैल्यू भी हैं, स्ट्रिंग वैल्यू भी हैं और कैरेक्टर वैल्यूज भी हैं। ये रिप्रेजेंट करता है लिस्ट को। तो लिस्ट में भी कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, अलग अलग प्रकार की वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन लिस्ट की में हमेशा वैल्यूज को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा और एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से अलग करने के लिए कॉमा को यूज में लेते हैं। ये हमारा होता है सेकंड डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट। थर्ड हम पढ़ते हैं टपल। टपल क्या होता है, टपल इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय द कॉमा एंड आइटम्स आर इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। यानी टपल में जो होंगे वो भी क्या होगा, वैल्यूज का एक कंटिन्यूस ऑर्डर होगा, उसमें एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से अलग करने के लिए कॉमा को यूज में लेते हैं, लेकिन टपल के जितने भी वैल्यूज होंगे उनको हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। स्मॉल ब्रैकेट में लिखी हुई वैल्यू हमेशा किसकी होंगी, टपल्स की होंगी। दिस इज अनलाइक लिस्ट, ये क्या है, सेम लिस्ट है, लेकिन लिस्ट में हम वैल्यूज को क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, जबकि टपल में वैल्यूज को हमें किस में लिखेंगे, पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिखा है, एग्जांपल में लिया टपल वन इक्वल टू, देखो यहाँ हमने एग्जांपल में लिखा है टपल 1 इक्वल टू 10, 20, एप्पल, 3.4, i। तो इसका मतलब क्या हो गया, टपल में भी वैल्यू डिफरेंट टाइप की हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो यहाँ हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है टपल 1, ये एक वेरिएबल होगा, इसमें वैल्यू हमने पैरेंथेसिस में लिखी हमने 10, 20, एप्पल क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए हम इसको डबल कोट या सिंगल कोट में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने डबल कोट में लिखा है। फिर 3.4, फिर ए भी क्या है, करेक्टर है, तो करेक्टर को हम क्या करेंगे, या तो सिंगल कोट या डबल कोट में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा सेकंड डेटा टाइप हो गया टपल। तो ये सीक्वेंस से हम लोगों ने दो डेटा टाइप को स्टडी कर लिया। पहला होता है लिस्ट में क्या होती है, वैल्यूज होंगे कंटिन्यूस ऑर्डर में होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट की वैल्यूज को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा और एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए कॉमा का यूज में लेते हैं। सेकंड डेटा टाइप है हमारे पास टपल। टपल भी क्या होता है, वैल्यूज का एक कंटिन्यूस ऑर्डर होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को हम स्टडी कर इसमें सेव करवा सकते हैं, लेकिन टपल्स की वैल्यूज को हमें हमेशा क्या होंगे, पैरेंथेसिस में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सेपरेट करवाने के लिए कॉमा का यूज लेते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है मैपिंग। थर्ड डेटा टाइप है मैपिंग। मैपिंग इज एन अनऑर्डर्ड डेटा टाइप इन पाइथन। यानी एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसका अपना कोई भी ऑर्डर नहीं होता, कोई भी क्रम नहीं होता है। Currently there is only one standard mapping data type in Python is called dictionary। यानी पाइथन में सिर्फ एक ही डेटा टाइप होता है मैपिंग, दैट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होते हैं, जो डेटा जो स्टोर होंगे वो क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड में, सॉरी डिक्शनरी होगी, डिक्शनरी में डेटा होंगे वो क्या होंगे, अनऑर्डर्ड में होंगे। तो हम स्टडी करते हैं डिक्शनरी क्या होती है और उसमें डेटा वैल्यूज को कैसे सेव करवाते हैं। डिक्शनरी इन पाइथन होल्ड डेटा आइटम इन की वैल्यू पेयर। यानी डिक्शनरी में जो वैल्यू सेव होंगी पहले उसकी की होगी, उसके बाद में उसकी वैल्यू होगी। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर आपको स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी हो, एक स्कूल में पढ़ने वाले, एक क्लास में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट अगर आपको बनानी हो, तो आपने लिखा सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर नेम, उसकी क्लास, फोन नंबर और एड्रेस। तो ये सारे क्या हो गए, आपके की होगी, और उसके बाद में हर स्टूडेंट की आप उसमें अलग अलग वैल्यू लिखोगे, वो क्या होगी, उसकी वैल्यू। तो डिक्शनरी क्या करती है, डिक्शनरी इन पाइथन होल्ड डेटा आइटम इन की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी में जो भी वैल्यू से होंगे हमेशा क्या होगी, पहले उसकी की होगी और उसके बाद में उसकी वैल्यू होगी।
एंड आइटम्स आर इनक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस। और डिक्शनरी की वैल्यूज को हमेशा क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा। डिक्शनरी परमिट्स फास्टर एक्सेस टू डेटा। डिक्शनरी में वैल्यूज क्या होते हैं, हम फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। और एवरी की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू यूजिंग ए कोलन, यानी की और वैल्यू को दोनों को अलग अलग करने के लिए क्या होगा, की के बाद में हमेशा कोलन साइन लगा होगा। कोलन साइन रिप्रेजेंट करेगा इससे पहले वाली वैल्यू है वो की है और उससे दूसरी क्या है, उसकी वैल्यू है। और हमेशा इसको किस में लिखेंगे, हम कर्ली ब्रेसेस में ही नोट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट किया है, इसका नाम लिखा मैंने DICT, इसके इक्वल टू लिखा है फ्रूट एप्पल। इसका मतलब क्या होगा, फ्रूट होगी वो की होगी और इस फ्रूट की वैल्यू क्या है, एप्पल। लिखा है फ्रूट कोलन एप्पल, इसका मतलब क्या होगा, फ्रूट हो गई वो की हो गया और एप्पल हो गया इसकी वैल्यू। इसी तरीके से लिखा है क्लाइमेट कोलन कोल्ड, यानी क्लाइमेट हो गए वो की हो गया और कोल्ड हो गया उसकी वैल्यू। लिखा प्राइस ब्रैकेट में लिखा केजी कोलन इक्वल टू 120, यानी कोई भी मटेरियल है या कोई भी आइटम है उसकी प्राइस है वो क्या है 120। तो प्राइस होगी उसकी की और वैल्यू होगी वो 120। तो ये होता है हमारा डिक्शनरी डेटा टाइप। तो मैपिंग में हम लोगों ने मैपिंग में हमने दो डाटा सीक्वेंस हम लोगों ने दो डाटा स्ट्रक्चर स्टडी किए। पहला है लिस्ट, दूसरा टपल। लिस्ट को हमेशा क्या करेंगे, कंटिन्यूस ऑर्डर में होंगी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को हम स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन हमेशा इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा और एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से अलग करते हैं। दूसरा होता है टपल। टपल में क्या होती है, डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं, इनको हमेशा पैरेंथेसिस में लिखा जाएगा। एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से अलग करने के लिए कोमा का यूज मिलेंगे। थर्ड हम पढ़ेंगे मैपिंग। मैपिंग में डिक्शनरी होता है, तो डिक्शनरी में वैल्यू को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, लेकिन इसमें वैल्यू होती है वो की वैल्यू के पेयर में होती है। पहले की वैल्यू होगी उसके बाद में कोलन उसकी वैल्यू को लिखा जाता है। तो ये तीन डेटा टाइप हैं, इनको हम जब अब 12th 11th क्लास में और 12th क्लास में जो भी हम पाइथन को स्टडी करेंगे वहां पे इन तीनों का यूज में आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट को हम क्या कैसे लिखते हैं और कौन सी ब्रैकेट में लिखा जाएगा, टपल को किस में लिखेंगे और डिक्शनरी को किस में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑपरेटर्स इन पाइथन लैंग्वेज, हम इसको स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम